अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अच्छी नहीं, मैं अच्छी हूँ कैसे कह दूँ, मैं अच्छी नहीं। आज सुबह से मेरी तबीयत सही नहीं है, इतना बुखार कि सुबह से मैं उठी नहीं हूँ बिस्तर से। अब अभी उठी हूँ, मजबूरी है, अब व्रत में हूँ, पूजा करना ही पड़ेगा। अब उठी हूँ, किसी तरह तैयारी की हूँ पूजा की। इतना बुखार है कि चलो तो सकती नहीं है मुझे। फिर भी अब पूजा करनी है तो फिर तैयारी में लगी हूँ, किसी तरह उठी हूँ। अभी तो थोड़ा कम हुआ है फीवर, तब जाके मैं पूजा की तैयारी में लगी हूँ। देखिए मैंने तैयारी पूरी कर ली है पूजा की, अब बस पूजा करने जा रही हूँ। एकदम तबीयत सही नहीं है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं हुई। जैसे तैसे जैसे थी वैसे ही मैं बोली ऐसे ही पूजा करूँगी। अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही, क्या करूँ। मेरी पूजा हो गई, अब मैं जा रही हूँ कथा करने। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवन होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिससे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन की वस्तुएं जैसे चूड़ी। बस मेरी करवा माई की पूजा हो चुकी। देखिए करवा चौथ की पूजा हो चुकी मेरी। इधर बाल्टी रखी हूँ क्योंकि पानी लाई थी ना, इसीलिए। देखिए मेरी करवा माई की पूजा हो चुकी। आप भी सुहागिन औरतें गोड़ लाग लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। पूजा पाठ हो चुकी है, अब चांद महाराज का इंतज़ार कर रही हूँ बैठ के। तबीयत इतनी ख़राब है ना, क्या बताऊँ, एकदम उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं साड़ी वाड़ी सब निकाल के रखी थी, कल की पहनूँगी। सारा सेट वेट लगा के ज्वेलरी वगैरह सब निकाल के रखी थी कि पहनूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही। इतना तो बड़ी मुश्किल से की हूँ। इतना बुखार कि क्या ही बताऊँ। लग रहा सुबह से मैं उठी नहीं हूँ, अभी जस्ट उठी। बच्चे मेरे मार्केट से ला के खाना खाए हैं होटल से, वो हालत हो गई है मेरी। अब व्रत में हूँ, किसी तरह बोली नहीं हूँ तो अब रह लूँ। व्रत में हूँ तो अब पूजा पाठ करना ही था। और करवा चौथ 16 श्रृंगार करके होता है, कहाँ 16 श्रृंगार की माता रानी हमारा श्रृंगार बनाए रखें। जितना बन पड़ा की हूँ। देखिए इस बार मेरी मेहंदी बहुत लाल हुई है, देखिए एकदम काला पड़ गया, इतना लाल हुआ। पतिदेव कह रहे थे, कहती हूँ मैं प्यार नहीं करता, देखो तुम्हारी मेहंदी बता रही मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। बोले हाँ जी, मेहंदी तो बता रही बहुत लाल हुई है, एकदम काला पड़ गया है। वही अभी मजाक लगा रहे थे। अब चांद महाराज आए, उनके दर्शन हो जाएं तो आगे कुछ करूं, इसीलिए बैठी हूँ। सारी मेरी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मेरी बहनों, आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, पहले बहुत अच्छे से पूजा करें, उसके बाद जाकर अपना वीडियो वगैरह बनाएं। वो तो ज़रूरी है, सभी बनाती हैं, लेकिन पहले मन ध्यान से पूजा करें। क्योंकि कहते हैं ना, पति का स्थान हमारे जीवन में इतना बड़ा है कि पति की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ बाप जो हमें पैदा करते हैं वो भी हमें नहीं रखते जीवन भर, वो भी हमें अपने से दूर कर देते हैं, चला देते हैं कि तुम्हारा खर्च, तुम्हारा बोझ हमसे भी नहीं उठेगा। और हमारे पति ही एक ऐसे होते हैं जो जीवन भर कमाते हैं, हमारे हर सुख शौक सपने पूरे करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अपने लिए कुछ करें ना करें, हम जो कह दें वो करते हैं, हमारी गृहस्थी में ही लगे रहते हैं। तो पति की अहमियत जीवन में बहुत ज़्यादा, माँ बाप से भी ज़्यादा, कहते हैं एक तरह से भगवान से भी ज़्यादा। इसीलिए तो पति को परमेश्वर कहा गया है। और माता रानी की कृपा है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मेरे नहीं, सबके पति अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब बहनों के पति अच्छे हैं। भगवान करे सबको बहुत प्यार दुलार करें। मतलब किसी चीज़ के लिए भी मैं बीमार हूँ ना, टेंशन से उनकी हालत ख़राब है, सुबह से लगे हैं। क्यों व्रत रहना है, जब बीमार हो तो क्यों रहना है, छोड़ो, ना रखो। ऐसे किए पड़े हैं, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ। तो कहती हूँ ना कि पति की अहमियत जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनके पति हैं
उनकी इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनकी सुने। मेरा लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी हैं तो सब में लगा रहता है, हमारी तो रोज़ होती है, लेकिन वो प्यार होता है, वो प्यार होता है, प्यार के लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन और ज़्यादा कुछ ना करें मेरी बहनों, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। माता रानी करवा माई सबका सुहागनों का सुहाग बनाए रखें, यही करवा माई से विनती करती हूँ। मैं साड़ी नहीं पहन पाई, पता है, बोले अब तो हिम्मत नहीं है। तो देखिए सूट बनवाई थी, इस बार नया सूट बनवाई थी 2 ठो, तो एक नया ही पड़ा था, बोले लाओ यही पहन लेती हूँ, क्या ही करूँ। एकदम खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ी, इतना बुखार था ना कि एकदम लग रहा था अब तब में हूँ मैं। अब तो पता नहीं कैसे माता रानी की कृपा थोड़ा कम हुआ, अभी भी फीवर है लेकिन थोड़ा कम हुआ। तो ठीक है, मिलती हूँ, चांद महाराज के इंतज़ार में हूँ, कब आते हैं। चलती हूँ छत पे। ये चांद महाराज आ नहीं रहे हैं, मेरी सांसें उखड़ रही है, जो हालत हुआ। बैठी हूँ मैं सीढ़ी पे चांद महाराज के इंतज़ार में, कब आते हैं। 2 बार बच्चे देख देख के गए, मैं बोली अब मैं यहीं बैठती हूँ, एकदम लग रहा गला सूख रहा। आज चांद का दिन है ना, आज थोड़ा इंतज़ार करवाते हैं। आजा रे आजा चंदा, तू लाख दुआएं पाएगा। सच में चंदा के इंतज़ार में हूँ। चंदा मामा कब आते हैं, कब हम सुहागनों का आशीर्वाद देते हैं। देख रहे हैं चेहरा कैसा हो गया है मेरा, एकदम लग रहा ना अजीब हो गई हूँ मैं, क्या हो गया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। कह रही हूँ चलने की शक्ति नहीं मिल रही, इसलिए मैं आके यहीं बैठी हूँ। आए चांद मामा, चलिए इंतज़ार की घड़ियाँ देखते हैं कब ख़त्म होता है। लीजिए गाइस, आ गए चांद महाराज। मतलब इतना परेशान किए क्या बताऊँ, मैं तो 1 घंटा से छत पर ही बैठी हूँ, एकदम मन ही नहीं कर रहा, बार बार चढ़ूँ उतरूँ, बच्चे बार बार जा रहे देखने, मैं जा रही हूँ, चांद महाराज के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। आज उनका दिन है, बड़ा भाव खा के आते हैं। अभी चांद की पूजा वूजा हो चुकी मेरी, पानी वानी पी चुकी मैं, अब जा रही हूँ खाने कुछ। तो मैं बोली मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अब एकदम लग रहा है ना कि एकदम चलने की हिम्मत नहीं है। तो हो गई पूजा, बाबा भोलेनाथ गौरी मैया की कृपा है, पूजा तो हो गई। चांद ने बहुत इंतज़ार करवाया, बताए थे 7:58 में चांद आ जाएगी, और चांद आई है 8:30 में। अरे चंदा मामा आ जाओ, चंदा भैया आ जाओ। मैं गुहार लगाई हूँ बैठ के, कौन सुने राम कहानी और क्यों सुने। आज उनका दिन है, उनको थोड़ा भाव तो खाना ही है। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, चलती हूँ अब खाना खाने, और खाने के बाद तो फिर मैं दर्शन नहीं दूँगी। तो ठीक है, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप लोग देखिएगा और बताइएगा आपके यहाँ कैसे करवा चौथ होता है। हमारे यहाँ तो सिंपल तरीके से होता है। ओके बाय।